वकील के पास तो आप ही गई थी ना कि भैया बताओ, इस एग्रीमेंट से बाहर निकलने का उपाय बताओ। डैड, आप प्लीज बात को बढ़ाओ। तो बात करिए, मेरी तरफ देखकर बात करिए। हाँ, मुझे वो एग्रीमेंट नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी बेटी का प्यार इतना सस्ता नहीं है कि उसे साबित करने की जरूरत पड़े। ये शादी करने की बेताबी भी आपकी पलकू को ही थी ना, एक चुटकी में साइन कर दिया था उसने एग्रीमेंट। हाँ जी हाँ, जल्दी थी, पलकू को बहुत जल्दी थी, लेकिन ऋत्विक के प्यार और भरोसे की, आपकी बहू बनने के लिए नहीं। और बिना देखे उसने भरोसा कर भी लिया। प्यार में अंधा होना शायद इसी को कहते हैं। हाँ देखिए मंजीत जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत ठेस पहुंची, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। देखिए आप क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो इन सब चीजों में? हम जानते हैं ना यार, ये लोग पैसे के पीछे हैं, तो भाई जस्ट तमीजी मत किया करो। ये सही है आप लोगों का, एक बदतमीजी करता है और दूसरा बात करने का नाटक करता है। एक एग्रीमेंट पर साइन कराने के लिए प्यार का सहारा लेता है और दूसरा उसी एग्रीमेंट में न जाने क्या क्या लिखवा करके फायदा उठाता है। हम लोग तो चाहते ही नहीं थे ये रिश्ता हो, अपनी बच्ची की खुशी देख करके हम लोग हाँ कहने पर राजी हुए थे। आप लोगों का ये रवैया देख करके हमें लग रहा कि ना ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने तो मेरी बच्ची की इमोशंस का हवा बना के रख दिया। अरे आप होंगे बड़े लोग भाई, लेकिन हम लोग भी इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार? एंड दैट्स हाउ यू टॉक टू माय मदर? हम भी जानते हैं कि मंजीत जी कितना पैसों के पीछे भागती है। आई जस्ट, तुम लोगों को जो सोचना है ना वो सोचो। ये बात तो तय है कि तुम लोग पहले से तय करके आए थे कि हमें जलील करना है यहाँ पर। रिश्ते इस तरह से बनते हैं? हमें कोई शौक नहीं आप जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने में, और आप कह रहे हो कि आपने अपनी बेटी के प्यार को देख के रिश्ते के लिए हाँ कहा। झूठ बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? पूरी दिल्ली जानती है कि आप छाती ठोकर कहती थी कि मैं एक अमीर ज़्यादा ढूंढ के लेकर आऊंगी अपनी बेटी के लिए। और अगर आपको रिश्ता तोड़ने का इतना शौक था ना, तो हिम्मत रखती रिश्ता तोड़ने की। वकील के पास जाके ये क्यों कहा कि भैया अग्रीमेंट से छुड़वा दो लेकिन रिश्ता रहने दो? ऐसा नहीं होता। मैंने भी गलती कर ली, अपने बेटे की बातों में आ गया। भूला है बेचारा मेरा बच्चा। और मेरी बीवी ये इतनी अच्छी है, इसको सब अच्छे लगते हैं। आपके दिल की कालक नहीं दिखाई देती उसको। मुझे तो हमेशा से वही करना चाहिए था जो आप जैसे लोगों के साथ किया जाना चाहिए। पैसे लो, मुंह पे मारो और जान छुड़ाओ। मैं आप जैसे लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मंजीत जी। आप जैसे लोग अपने सर पे एंटीना ला के घूमते हैं अपनी बेटियों के लिए मोटी असामी ढूंढने के लिए। ममता जी तुझसे कुछ नहीं कहो, इन लोगों की औकात नहीं है हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की। मैं आपसे कह रहा हूं ये रिश्ता कभी नहीं होगा। विजय, विजय जी, आई एम श्योर आप लोगों ने सुन लिया। सुन भी लिया और अच्छी तरह से समझ भी लिया। चलिए अब वक्त आ गया है कि मैं रिक्की की परछाई से बाहर निकलूं। उसके पीछे कभी खड़ा नहीं होगा मैं। भाई डैड को देखा आपने कहीं पे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बात करनी है आपसे। बाहर है? मैं देख के आता हूं। नहीं इतना सब कुछ कैसे हो गया अब? डैड मेरी पलक से बात हुई, उसकी माँ का नाम मत ले मेरे सामने। देख पलक भी अपनी माँ की जैसी है। सारे एक ही थैले थे, चिट्टे बट्टे के सब लोग थे वहां पे, सबसे पूछ ले। एक मिनट विजय जी, तुमने पलक से बात की, क्या कह रही है? आप समझ नहीं रहे हो, वो एग्रीमेंट गलत है। एग्रीमेंट कैसे गलत हो सकता है? इट्स जस्ट अ सिंपल प्रीनप। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? तू समझ रहा क्यों नहीं है रिकी कि ये लोग सिर्फ तेरे पैसे के पीछे पड़े हैं। यहाँ पे कुछ प्यार वार इमोशन कुछ नहीं हो रहा। तू मेरा लाडला है बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तू तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। और कोई लड़की होती ना, मैंने कभी ना नहीं बोलना था। ये पलक लड़की तेरे लिए गलत है पुत्र, क्यों नहीं समझ रहा है बेटा? तुझे याद नहीं तेरी माँ जब तुझे छोड़ के चली गई थी तो क्या हाल था हमारा? टूट गए थे हम, बिखर गए थे। कितने साल लगे थे हमें अपने आप को समेटने में। पलक भी वैसी ही है बेटा, उसकी फितरत अपनी माँ जैसी ही है। वो भी तुझे रोता हुआ छोड़ के चली जाएगी। हमें कौन समेटेगा बेटा? ऐसा मत कर, भूल जाओ उस लड़की को। चल मेरे नाल चल, चल। डैड मुझे
मैं यहाँ रुकती हूँ। मॉम, आप डैड के पास रहो, मैं रिकी के साथ रहता हूँ। मॉम, आप देख सकते हो ना कि क्या हो रहा है। इनका पास्ट, इनका अतीत वापस इनके सामने आ रहा है। फिर वही चीज रिपीट हो रही है। मॉम, डैड को आपकी जरूरत है। रिकी तो मेरा भाई है, मैं उसके साथ हूं ना। संभाल लेना। मैंने तो सुना था कि ये लोग पैसा देकर शादी करवाती हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने आंटी। और दिखाते ऐसे हैं ना जैसे बेटियों की खुशियां हैं इस चीज में। एक्चुअली पॉइंट पता है क्या है, इनकी कमीशन डबल हो जाती है ना, इसलिए कर रहे हैं। शादी को तो धंधा बना रखा है इन लोगों ने। जीत, पलक से बात हुई कुछ? तो तुसी ठंड रखो, वो अभी सेतु के कमरे में उसको तैयार कर रही है, आती होगी तब मैं बात कर लूंगी उससे। आई गेस इनका काम ही यही है, अमीर लड़कों को फंसाना, जैसे इन्होंने हमारे रिकी को फंसाया। मिसेस वर्मा। हाँ जी। मंजीत जी आपकी पड़ोसन है या फ्रेंड है? दोनों। क्या क्या सुनने में मिल रहा है उनके बारे में? क्या? नून्स के लड़के को फंसाया है उन्होंने। बहन जी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। वैसे किसने कहा आपसे ये? बहन भाभी सब ने कहा है। और वैसे भी मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आती हूँ अभी। हाँ मंजीत, अरे देखना, वो ऋत्विक की बहन रीवा और उसकी भाभी सारी गलत बातें फैला रहे हैं लोगों में। ये तो जी बहुत हो गया है लोग। इन्हें मैं अब देखती हूँ, रुक तो यहीं पे। बट डोंट यू वरी आंटी, हमने रिकी भाई की प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा प्रेनअप एग्रीमेंट बनाया ना कि उन लोगों को पूरी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। वैसे शायद अब उस एग्रीमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब शादी नहीं होगी तो फिर एग्रीमेंट कैसा जी? आंटी ये बात तो आप कह रही है ना, एक बार जाकर अपनी बेटी पलक से तो पूछिए, जो अपनी आंखों में हमारे रिकी के साथ शादी करने के सपने सजाकर बैठी। आपकी ऊंची समझ में ये नहीं आएगा, लेकिन हमारी बेटी वही करेगी जो हम चाहेंगे, ये बात याद रखिएगा। पलक बेटा, तुम्हारी माँ और रीवा में अनबन हो रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बेटा, प्लीज जाके देखो। तो मैं चेक करके आती हूँ। कैसे सीना तान के झूठ बोलते हैं यार, कैसे कर लेते हो आप ये? आई वाज स्टूपिड कि मैं आप लोगों की मदद करने जा रही थी, लेकिन आप लोग सच मेरी आंखों के सामने है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों के पीछे पड़े। ये पैसा पैसा क्या लगा रखा तुम लोगों ने? कौन सा तुम्हारे बाप से पैसे ले लिए मैंने? कितने पैसे दे दिए उसने हमें? हाँ? ये क्या हो रहा है वहाँ पे? ओ कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। सुनो जी, ये मंजीत के कहीं फिर से स्यापे ना पड़ जाए। कोई ना, तू टेंशन ना ले, मैं हैंडल कर लूंगा। तू यहाँ ध्यान दे। हाँ देखिए तो। यही तो चाल है ना आपकी आंटी, प्रीनअप साइन भी ना हो, हम लड़की भी ले जाएं। वाह। कौन ले जा रहा है मुझे? डोंट यू वरी, तमीज तुमने खोई है, मैंने नहीं। हाउ डेयर यू पलक। हाउ डेयर यू? हाउ कैन यू टॉक टू माय पेरेंट्स लाइक दैट? बड़ी है उम्र में तुमसे, तमीज नहीं तुम्हें बात करने की। अच्छा, अब तमीज तुम सिखाओगे मुझे? खुद के दिल में चोर है, पॉइंटिंग योर डर्टी फिंगर्स एट मी। चोर वो लोग होते हैं ना जो दूसरों से पेपर्स पे साइन करवाते हैं उन्हें गुमराह करके। अग्रीमेंट भी खुद साइन करती हो और खुद ही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। वाह पलक, क्या खेल है यार तुम्हारे, अच्छा फंसाया मेरे भाई को तुमने। देखा है मैंने तुम दोनों माँ बेटी को, तुम दोनों हर तरफ से जकड़ती। आप तो बिल्कुल बातें मत करो, कभी इधर बोलते हो कभी उधर बोलते हो, बिल्कुल थाली का बैगन की तरह। बस आंटी, यू नो व्हाट, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आप लोगों की मदद करने जा रही थी। बस कीजिए आप लोग, जस्ट शट अप। रोहित, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? मैं देखता हूँ। अरे बेटा, ऐसे पूजा शुरू होने के बाद मंडप छोड़ के नहीं जाते बेटा। भाई साहब आप देखेंगे प्लीज। जी हाँ पंडित, मैं बहुत हो गया, अब बस कीजिए। बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहे हैं हम लोग। एक्सक्यूज मी अंकल, बकवास हम नहीं, बकवास आपकी बेटी कर रही है। स्टॉप इट रीवा, पापा है वो मेरे। व्हाट द हेल इज दिस बिहेवियर? ये बिहेवियर ना तुम्हारे समझ में आएगा भी नहीं पलक, इसको सच का साथ देना कहते हैं। My parents have taught me that and I'm pretty sure कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये सब सिखाया ही नहीं है, क्योंकि तुम सबका तो झूठ पकड़ा गया ना। You know why? Because मेरी फैमिली में यूनिटी है, we're all on the same page. In fact हमने तुम्हारे दोगलेपन को भी डिस्कस किया है, और ये सब बातें तुम्हें क्यों चुभ रही हैं मुझे साक्षी ने बताया। तो पहले तुम प्रीनअप साइन करती हो, उसके बाद तुम्हारी अपनी खुद की माँ तुम्हें आके ब्रेन वॉश कर देती है।
And then you think, oh, I made a mistake. प्रेनअप तो साइन हो जाएगा, but पैसा तो मिलेगा ही नहीं. Yes, everyone. This girl standing right here wants to marry my brother for his money. पैसों के लालची bloody gold diggers. बहुत हो गया बस. अब मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुनूंगी. और रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट की, फाड़ के फेंक दूंगी उसे. पलक, ऋतिक प्लीज अपनी फैमिली से बोलो कि मेरे पेरेंट्स से तमीज से पेश आओ. तुमने रीवा को थप्पड़ मारा? मेरी बहन को मेरे डैड तक ने आज तक डांटा नहीं है. तुमने उस पर हाथ उठाया पलक? तुम रीवा की साइड ले रहे हो? तुमने सुना भी है कि यहाँ क्या हुआ है? और क्या हुआ होगा यहाँ पे ज्यादा ज्यादा? ये हमारी मॉम जो है, इन्होंने कुछ ना कुछ गंद डाला होगा ना यार. हर पार्टी में, हर जगह, हर फंक्शन में इन्होंने तो गंद डालना होता है. और क्या हुआ होगा यहाँ पर? हाउ डेयर यू हिट माय सिस्टर? एक्सक्यूज मी? मेरा संगीत, रोहित की मंगनी और आज शादी. डूड, या तो तुम्हारी मॉम जानबूझ के ये सब करती है या फिर शी इज रियली स्टूपिड. माइंड योर लैंग्वेज ऋतिक नून. बहुत इंसल्ट हो गई मेरी फैमिली की. किस टाइप के लोग हो तुम ऐसे फंक्शंस पे आके? Who slaps somebody like that यार? इंसल्ट? कौन सी इंसल्ट जो हर बार तुम्हारी फैमिली मेरी मॉम की करती है? और हर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद यही पता लगता है कि मेरी मॉम इनोसेंट थी. करेक्ट, यस, यू आर राइट. हर बार कोई ना कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो होती है तुम्हारी मॉम के पास ये सब हरकतें करने के लिए. तो आज तुमने थप्पड़ मारा, उसका क्या रीजन है? हाँ, क्या बहाना है तुम्हारे पास? ग्रेट. यही है ना कि बिना एग्रीमेंट के शादी हो जाए? Is all of this happening because of that? तुम बताओ, अगर यही एग्रीमेंट तुम्हारी बहन की शादी के लिए बना होता तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. वाओ, ट्विस्ट करना हो तो कोई ऐसे करे. अंकल, अच्छे संस्कार दिए हैं आपने सबको. कमाल की वैल्यूज है आपकी फैमिली की. कमाल है. क्या हुआ? बुरा लगा क्योंकि हमने जवाब दे दिया. शहर का हर इंसान नून्स का नौकर नहीं है जो चुपचाप सुन के चला जाएगा. ओ नो, प्लीज स्टे. और गन डालो तुम, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी ये सारी करो और कितने ये सारी. हम लोग जा रहे हैं यहाँ से. बहुत इंसल्ट हो गई है. यू नो व्हाट, डैड सही कहते हैं, मैं गलत जगह फंसा हूँ. फंस गए? हाँ, तो तोड़ दो ना रिश्ता. नहीं करनी ना शादी तो मत करो. आई एम सेइंग खत्म करते इसे यहीं पे. गुड, यही होना चाहिए. हमारा तो पीछा छूटा कम से कम. और आप लोग भी ना प्लीज केयरफुल रहिए, क्योंकि आप इनको अपने घर बुलाएंगे शादी अरेंज करने को और ये लोग अपनी सेटिंग करके चले जाएंगे. देख लिया, इसी लड़के से तू शादी करना चाहती थी ना? बहुत हो गया आपका. हमारे घरों में आकर धरने डालना बंद करो. निकलो यहाँ से. हमेशा मनहूसियत फैलाने आ जाते हैं. गेट आउट ऑफ हियर.
अरे आप लोग चलो भाई, शादी की रस्में बाकी हैं। अरे ये दुनिया के खेल तमाशे चलते रहेंगे दादी, लेके चलो सबको भाई। चलो भाई फेरे पड़ने हैं, आ जाओ सब लोग मंडप में आ जाओ, चलो। ओ मुंह लटकाया क्यों बैठा हुआ है? हाँ कोई मर गया है? मैं तेनू कह रहा हूँ कुड़ी नू भुल जा, और लोग ठीक नहीं तेरे वास्ते। तो समझाओ इनू। और चक्कू दी लोड़ की हैगी इत्थे? फ्रूट कटन ली इस तरह नहीं खा सकते तुसी। अमन हाँ पेट चाकू लेके जाओ, यहाँ पे मत रखो। हाँ मैं ओ ये क्या है? इनू की इधर रखा हुआ है? लेके जाओ इनू। इधर वास्ते टूल बॉक्स रखो। तुसी फ्रूट खाओ। मैंने नहीं खाना। आओ। विजय ऐसे ही हाइपर हो रहे हैं। शिवम ने उनके दिमाग में डाल दिया कि जो प्यार में धोखा खाता है वो सुसाइड कमिट कर देता है, इसलिए हर जगह से छुरी, चाकू, मैच बॉक्सेस सब हटवा रहे हैं वो। ही थिंक्स ऋत्विक कुछ कर देगा। रियली ऋषभ, मुझे डर लग रहा है। अगर सबको पता चल गया कि उन पेपर्स पर वो क्लॉजेस तुमने डाले थे तो पता चल गया तो मैं हैंडल कर लूंगा। जस्ट रिलैक्स बेबी, चल। आसान नहीं है ना, किसी को बुला देना। वो मैं जानता हूँ पुत्र, मैं हूं ना तेरे को हेल्प करने के लिए। चल घूमने जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाना है, रशिया चल, लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं वहां पे। चलेगा? लाइटर क्यों रखे हुए थे? हाँ इधर की लोड़ी तेनू? That is just a lighter. कुछ करने वाला नहीं मैं अपने आप को। I'm not that weak, मेरा दिल इतना कमजोर नहीं है। ओके चल पुत्र, लेकिन मेरा दिल तो बाप का दिल है ना, उसका क्या करूं? देखो मुझे पता है घर में ना बहुत कुछ हुआ है और सबका मूड बहुत लो है, बट आई वाज थिंकिंग दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ हॉलिडे। हाँ कहीं चलते हैं ना गाइस। I'll just see you all in a bit, yeah? यार तुम कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है मेरी। वो करते हैं ना हमारी नून स्टाइल हॉलिडे, लेट्स गो ऑन एन एक्सोटिक वेकेशन गाइस। मम पा चले जाना, लेकिन अगले 7 दिनों के बाद। आइए ना। इल्जाम लगाने का बहुत शौक है ना आप लोगों को। मुझे गोल्ड डिगर कहते थे, तो मैंने सोचा बन जाती हूँ ब्लडी गोल्ड डिगर। पता है, मैंने अपनी पलकू के लिए आपसे भी बड़े और आपसे भी ज्यादा पैसे वाले घर में रिश्ता ढूंढ लिया जी। वो लड़का नाम में, पैसे में, रुतबे में ऋत्विक से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और हाँ, उसने कोई प्रीनप भी साइन नहीं कराया, ना कोई एग्रीमेंट, ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो लोग खानदानी अमीर है। आप लोगों की तरह नया नया पैसा नहीं देखा है उन लोगों ने। वैसे तो मैंने सोचा कि ये खबर आप लोग को न्यूज़पेपर में मिल ही जाएगी जी, इतनी बड़ी शादी जो है। पर मैंने सोचा कि सामने जाकर बताने का मजा ही कुछ और है? मैं आपके मुंह पर मारती हूँ आपका ये रिश्ता। और पलकू की शादी अगले 7 दिन में मैं कराऊंगी जी। आप लोग जरूर आइएगा।